नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश ऑफ पेशी एकेडमी से आज हम आधुनिक भारत के इतिहास में एक फ्रेश टॉपिक प्रारंभ करने जा रहे हैं, भारतीय रियासत। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये हमारा देश भारत। आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं फ्रेश टॉपिक, भारतीय रियासत। ये हमारा देश भारत। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आज के हिसाब से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, आजाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख अक्साई चीन, पंजाब हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश। ध्यान दीजिएगा, आज हम देखने जा रहे हैं फ्रेश टॉपिक, भारतीय रियासत। भारतीय रियासत। आज का पाकिस्तान पहले भारत का ही हिस्सा था। यहां पकड़ना है लाहौर। लाहौर, ध्यान दीजिएगा, 1797 को लाहौर को राजधानी बनाते हुए राणा रणजीत सिंह के द्वारा सिख रियासत की स्थापना की गई। लॉर्ड डलहौजी के हड़प नीति के तहत 1849 को सिख रियासत का विलय हुआ। ध्यान दीजिएगा, लाहौर में सिख रियासत की स्थापना हुई। लाहौर में सिख रियासत की स्थापना हुई। इसके संस्थापक थे राणा रणजीत सिंह। सिख रियासत की स्थापना हुई है 1797 में और लॉर्ड डलहौजी के हड़प नीति के तहत इसका विलय हो गया 1849 को। सिख रियासत की स्थापना हुई है 1797 को और इसका विलय हुआ 1849 को। इसके संस्थापक थे, सिख रियासत के संस्थापक थे राणा रणजीत सिंह। राणा रणजीत सिंह सिख रियासत के संस्थापक थे राणा रणजीत सिंह और इसका विलय हो गया 1849 को लॉर्ड डलहौजी के हड़प नीति के तहत। 1849 को लॉर्ड डलहौजी के हड़प नीति के तहत विलय हो गया। लॉर्ड डलहौजी के हड़प नीति के तहत, ध्यान दीजिएगा, लॉर्ड वेलेजली भारत के वायसराय, लॉर्ड वेलेजली भारत के वायसराय लॉर्ड वेलेजली के द्वारा 1798 में भारतीय रियासतों का ब्रिटिश साम्राज्य विलय हेतु एक नीति का प्रतिपादन किया जिसे कहा जाता है सहायक संधि। सहायक संधि का तात्पर्य था कि ब्रिटिश साम्राज्य देशी रियासतों को सेना के माध्यम से सुरक्षा प्रदान करती थी, जिसके एवज में देशी रियासत ब्रिटिश साम्राज्य को धनराशि प्रदान करती थी और इसी धनराशि से ब्रिटिश साम्राज्य देशी रियासतों को प्रदान किए गए सेना को वेतन मुहैया करवाती थी। यही संधि कहलाती थी सहायक संधि। लेकिन देशी रियासतों को ऐसा लगता था कि सेना ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा प्रदान किया जा रहा है तो उन्हें सुरक्षा मिल रहा है, कहीं ना कहीं वह अपने ही घर में
सेना के चक्रव्यूह में कैद हो जाते थे तथा देसी रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय करना पड़ता था। तो लॉर्ड डलहौजी लॉर्ड डलहौजी ने 1798 में सहायक संधि का प्रतिपादन किया। इसी प्रकार से वायसराय लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1848 में हड़प नीति का प्रतिपादन किया गया। हड़प नीति का प्रतिपादन किया गया अर्थात लॉर्ड डलहौजी देसी रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के लिए हड़प नीति अपनाते थे। हड़प नीति दो प्रकार का होता था। पहला, देसी रियासतों से युद्ध करके उनके साम्राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय करवाना। इसे युद्ध के द्वारा हड़प नीति कहा जाता है, या इसे हड़प नीति के अंतर्गत कुशासन नीति भी कहा जाता है। और दूसरा तरीका था गोद प्रथा निषेध अधिनियम। यदि किसी साम्राज्य का कोई वारिस नहीं है तो स्वतः ही हड़प नीति के तहत, गोद प्रथा निषेध नीति अधिनियम के तहत लॉर्ड डलहौजी देसी रियासतों का भारत संघ में विलय करवा लेते थे। तो इस प्रकार से लाहौर में सिख रियासत की स्थापना हुई। लाहौर में सिख रियासत की स्थापना हुई है राणा रणजीत सिंह के द्वारा 1797 में। लेकिन 1849 को लॉर्ड डलहौजी के हड़प नीति के तहत 1849 को सिख रियासत का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो गया। यह हड़प नीति जो थी यह युद्ध के द्वारा हुआ, तो इसे हम कहेंगे कुशासन नीति। अर्थात हड़प नीति के कुशासन नीति के तहत सिख रियासत का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो गया। आगे देखते हैं, दूसरा पकड़ना है, यह आपका है जयपुर। जयपुर राजधानी के रूप में स्थापित हुआ और बना जयपुर रियासत। यह बना दोस्तों जयपुर रियासत, जिसकी राजधानी थी जयपुर। अगला है जयपुर रियासत। जयपुर रियासत सवाई राजा जय सिंह के द्वारा 1681 को जयपुर को राजधानी के रूप में स्थापित कर जयपुर रियासत की स्थापना की गई। अर्थात जयपुर रियासत की स्थापना हुई है। जयपुर रियासत की स्थापना हुई है 1681 को, और जयपुर रियासत का ब्रिटिश साम्राज्य विलय हुआ है सहायक संधि के तहत, लॉर्ड वेलेजली के सहायक संधि के तहत 1798 को। जयपुर रियासत के संस्थापक थे, जयपुर रियासत के संस्थापक थे सवाई राजा जय सिंह। सवाई राजा जय सिंह, सवाई राजा जय सिंह। और अंततः इसका जो विलय हुआ है वो हुआ है 1798 को लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि के तहत। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि के तहत जयपुर रियासत का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो गया। आगे देखते हैं, यह आपका है उत्तर प्रदेश का फैजाबाद। यह राजधानी थी अवध रियासत की। यह राजधानी थी अवध रियासत की, फैजाबाद, अवध रियासत। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं अवध रियासत। अवध रियासत, अवध रियासत की स्थापना हुई थी। अवध रियासत की स्थापना हुई है 1722 को। अवध रियासत की स्थापना हुई है 1722 को, और 1765
इलाहाबाद की संधि के तहत अवध रियासत का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो गया। इसके संस्थापक थे शहादत खां बुरहान मुल्क, शहादत खां बुरहान मुल्क, बुरहान मुल्क। और 1765 में इलाहाबाद की संधि के तहत इसका ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो गया। इसका विलय हुआ है 1765 में इलाहाबाद की संधि के तहत। 1765 में इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद संधि के तहत इसका ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो गया। यह आपका है फैजाबाद, इसकी राजधानी थी अवध रियासत की। इसके संस्थापक थे शहादत खां बुरहान मुल्क। यह पकड़ना है मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल में। यह पकड़ना है मुर्शिदाबाद, जो कि राजधानी थी बंगाल रियासत की। मुर्शिदाबाद जो कि राजधानी थी बंगाल रियासत की। तो मुर्शिदाबाद में अगला हम देखने जा रहे हैं बंगाल रियासत की स्थापना हुई है 1719 को और इसका ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो गया 1765 इलाहाबाद की संधि के द्वारा। बंगाल रियासत के संस्थापक थे मुर्शिद कुली खां। मुर्शिदाबाद बंगाल रियासत की राजधानी है मुर्शिदाबाद। इसके संस्थापक थे मुर्शिद कुली खां। 1719 में इसकी स्थापना हुई और इसका भी विलय हुआ था 1765 इलाहाबाद की संधि के तहत। इलाहाबाद की संधि के द्वारा इसका भी बंगाल रियासत का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो गया। बंगाल रियासत की राजधानी थी मुर्शिदाबाद। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। देखते हैं हैदराबाद रियासत। वर्तमान में हैदराबाद जो कि तेलंगाना की राजधानी है, लेकिन हैदराबाद रियासत की राजधानी हैदराबाद नहीं थी। हैदराबाद रियासत की राजधानी थी महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद थी हैदराबाद रियासत की राजधानी। अगला है दोस्तों हैदराबाद रियासत की स्थापना हुई है 1724 में और 1798 को लॉर्ड वेलेजली के सहायक संधि के तहत इसका भी ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो गया। हैदराबाद रियासत के संस्थापक थे चिनक्लीज खां। इनकी उपाधि थी निजाम उल मुल्क। चिनक्लीज खां इस समय भारत के मुगल सम्राट थे मोहम्मद शाह रंगीला के ही फैजाबाद के गवर्नर शहादत खां बुरहान मुल्क ने विरोध करके अवध रियासत की स्थापना किया। मोहम्मद शाह रंगीला के गवर्नर, बंगाल रियासत के गवर्नर मुर्शिद कुली खां ने
विरोध करके बंगाल रियासत की, स्वतंत्र बंगाल रियासत की स्थापना किया। और दक्षिण भारत के गवर्नर मोहम्मद शाह रंगीला के दक्षिण भारत के गवर्नर चिनक्लिस खान ने विरोध करके हैदराबाद रियासत की स्थापना किया। तो इस प्रकार से मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला के शासन काल में अवध रियासत स्वतंत्र हो गया, बंगाल रियासत स्वतंत्र हो गया और हैदराबाद रियासत स्वतंत्र हो गया। हैदराबाद रियासत की स्थापना हुई है 1724 में, लेकिन लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि के तहत 1798 को इसका विलय हो गया। सहायक संधि के तहत इसका ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो गया। यह है औरंगाबाद राजधानी हैदराबाद रियासत। हैदराबाद रियासत की राजधानी है औरंगाबाद। इसकी स्थापना हुई है 1724 में चिनक्लिस खान के द्वारा, लेकिन 1798 में लॉर्ड वेलेजली के सहायक संधि के तहत इसका भी ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो गया। यहां देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, यह पकड़ना है अर्काट, यह पकड़ना है अर्काट। अर्काट, अर्काट जो कि राजधानी बनी है कर्नाटक रियासत की। कर्नाटक रियासत, कर्नाटक रियासत की राजधानी अर्काट, कर्नाटक रियासत की राजधानी है अर्काट। कर्नाटक रियासत की स्थापना हुई थी, कर्नाटक रियासत की स्थापना हुई है 1750 को और इसका ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो गया 1799 लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि के तहत। लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि का प्रतिपादन किया था 1798 को। उसके एक साल बाद अर्थात 1799 को लॉर्ड वेलेजली के सहायक संधि के तहत इसका ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो गया। कर्नाटक रियासत के संस्थापक थे, कर्नाटक रियासत के संस्थापक थे सादुतुल्ला, सादुतुल्ला। कर्नाटक रियासत के संस्थापक थे सादुतुल्ला और इसका ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ है 1799 लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि के तहत। यह है अर्काट, कर्नाटक रियासत की राजधानी। कर्नाटक रियासत की राजधानी है अर्काट। आगे देखते हैं, यह पकड़ना है, ध्यान दीजिएगा, यह पकड़ना है श्रीरंगपट्टनम। यह आपका है श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम जो कि राजधानी थी, श्रीरंगपट्टनम जो कि राजधानी थी मैसूर रियासत की। मैसूर रियासत की राजधानी है श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम राजधानी है मैसूर रियासत के। इसकी स्थापना हुई थी 1761 में, लेकिन लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि के तहत 1799 को मैसूर रियासत का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो गया। मैसूर रियासत के संस्थापक थे हैदर अली, टीपू सुल्तान के फादर, टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली, इसके संस्थापक थे हैदर अली। अंततः इसका विलय हुआ लॉर्ड वेलेजली के सहायक संधि के तहत 1799 को। लॉर्ड वेलेजली के सहायक संधि के तहत, लॉर्ड वेलेजली के सहायक संधि के तहत इसका ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो गया 1799 को। मैसूर रियासत की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम। यह पकड़ना है केरल त्रावणकोर। यह पकड़ना है केरल त्रावणकोर। त्रावणकोर केरल। त्रावणकोर अर्थात ये राजधानी था केरल रियासत की।
केरल रियासत की, ये राजधानी थी केरल रियासत की, या उस समय से कहा जाता था त्रावणकोर रियासत। केरल रियासत या त्रावणकोर रियासत, केरल रियासत या त्रावणकोर रियासत, केरल या त्रावणकोर रियासत। केरल या त्रावणकोर रियासत, इसकी स्थापना हुई है 1729 को। इसके संस्थापक थे मार्तंड वर्मा, इसके संस्थापक थे मार्तंड वर्मा, मार्तंड वर्मा। और अंततः इसका भी विलय हुआ 1799 को, 1799 को लॉर्ड वेलेजली के सहायक संधि के तहत, लॉर्ड वेलेजली के सहायक संधि के तहत इसका भी ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो गया। तो यह है भारत के प्रमुख रियासत, यह पकड़ना है भारत के प्रमुख रियासत, ध्यान दीजिएगा। भारतीय रियासत में सबसे पहले देखते हैं सिख रियासत। 1797 को राणा रणजीत सिंह के द्वारा लाहौर को राजधानी के रूप में स्थापित करते हुए सिख रियासत की स्थापना किया गया। लॉर्ड डलहौजी के हड़प नीति के कुशासन नीति के तहत 1849 में सिख रियासत का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो गया। जयपुर रियासत 1681 को जयपुर को राजधानी के रूप में स्थापित कर सवाई राजा जय सिंह के द्वारा जयपुर रियासत की स्थापना किया गया, लेकिन लॉर्ड वेलेजली के सहायक संधि के तहत 1798 को जयपुर रियासत का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो गया। अवध रियासत शहादत खां बुरहान मुल्क के द्वारा 1722 को फैजाबाद को राजधानी के रूप में स्थापित कर अवध रियासत की स्थापना किया गया। ध्यान दीजिएगा, अवध रियासत, बंगाल रियासत और हैदराबाद रियासत, ये तीनों थे मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला के अंतर्गत। लेकिन मोहम्मद शाह रंगीला के विलासिता पूर्वक जीवन के कारण उनके हाथ से अवध रियासत, बंगाल रियासत और हैदराबाद रियासत निकल गए। उनके ही गवर्नर या सूबेदारों के द्वारा यहां पर स्वतंत्र रियासत की स्थापना की गई। ध्यान दीजिएगा, मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला, मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला जो बैठे हुए हैं दिल्ली में, इनके विलासिता पूर्वक जीवन के कारण इनके फैजाबाद के सूबेदार शहादत खां बुरहान मुल्क ने अवध रियासत की स्थापना किया। मोहम्मद शाह रंगीला के बंगाल के सूबेदार मुर्शिद कुली खान ने बंगाल रियासत की स्थापना किया और मोहम्मद शाह रंगीला के हैदराबाद रियासत के सूबेदार चिनक्लिस खान ने हैदराबाद रियासत की स्थापना किया। अर्थात मोहम्मद शाह रंगीला के हाथ से ये रियासतें निकल गई। 1719 को मुर्शिद कुली खान ने एक स्वतंत्र बंगाल रियासत की स्थापना किया, जिसका 1765 में इलाहाबाद की संधि के तहत विलय हो गया। अवध रियासत का विलय भी हुआ है 1765 इलाहाबाद की संधि के तहत। औरंगाबाद को राजधानी के रूप में स्थापित कर चिनक्लिस खान अर्थात निजाम उल मुल्क ने हैदराबाद रियासत की स्थापना किया 1724 में। लेकिन 1798 को लॉर्ड वेलेजली के सहायक संधि के तहत इसका भी ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो गया। अरकाट को राजधानी के रूप में स्थापित किया सादुतुल्ला ने 1750 को, लेकिन 1799 को सहायक संधि के तहत इसका भी ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो गया। श्रीरंगपट्टनम को राजधानी बनाते हुए 1761 में हैदर अली ने मैसूर रियासत का स्थापना किया, लेकिन 1799 को लॉर्ड वेलेजली के सहायक संधि के तहत इसका भी ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो गया। त्रावणकोर
को राजधानी के रूप में स्थापित कर केरल रियासत या त्रावणकोर रियासत की स्थापना किया मार्तंड वर्मा ने 1729 में। 1799 को सहायक संधि के तहत इसका भी ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो गया। अब कुछ देशी रियासतों को डिटेल में डिस्कस करते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले देखते हैं जयपुर रियासत। सबसे पहले डिटेल में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जयपुर रियासत। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जयपुर रियासत। जयपुर रियासत के संस्थापक थे 1681 में सवाई राजा जय सिंह। सवाई राजा जय सिंह ने 1681 में जयपुर को राजधानी के रूप में स्थापित कर जयपुर रियासत की स्थापना किया। सवाई राजा जय सिंह एक प्रचंड विद्वान तथा खगोल शास्त्री थे, अर्थात उन्हें खगोल शास्त्र का ज्ञान था। सवाई राजा जय सिंह के द्वारा संपूर्ण भारतवर्ष में 5 खगोल वेधशाला बनाया गया है, जो आज भी विद्यमान है। देखते हैं सवाई राजा जय सिंह के द्वारा बनाए गए 5 खगोल वेधशाला, जहां से सूर्य के प्रकाश और परछाई के माध्यम से समय की गणना की जाती थी। ध्यान दीजिएगा। अगला है जयपुर रियासत। जयपुर रियासत, जयपुर रियासत के संस्थापक है सवाई राजा जय सिंह। जयपुर रियासत की स्थापना हुई है 1681 को और इसका लॉर्ड वेलेजली के सहायक संधि के तहत विलय हुआ है 1798 को। जयपुर रियासत के संस्थापक है सवाई राजा जय सिंह। सवाई राजा जय सिंह एक प्रचंड विद्वान तथा खगोल विद थे, अर्थात इन्हें खगोल शास्त्र का ज्ञान था। सवाई राजा जय सिंह ने संपूर्ण भारतवर्ष में 5 वेधशालाओं का निर्माण किया है, खगोल वेधशालाओं का निर्माण किया है। 5 खगोल वेधशाला का इनके द्वारा निर्माण किया गया, जो थे, एक है आपका दिल्ली, एक है जयपुर, ये पकड़ना है मथुरा, वाराणसी और उज्जैन। इनके द्वारा संपूर्ण भारतवर्ष के 5 शहरों में 5 खगोल वेधशालाओं का निर्माण किया गया। जयपुर, दिल्ली, मथुरा, वाराणसी और उज्जैन। जयपुर रियासत की स्थापना हुई थी 1661 में सवाई राजा जयसिंह के द्वारा और 1798 को लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि के तहत इसका ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो गया। अगला हम देखने जा रहे हैं मैसूर रियासत। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैसूर रियासत। ध्यान दीजिएगा, अगला है
मैसूर रियासत। मैसूर रियासत की राजधानी है श्रीरंगपट्टनम। मैसूर रियासत की राजधानी श्रीरंगपट्टनम, यह पकड़ना है, श्रीरंगपट्टनम, जो कि मैसूर रियासत की राजधानी थी। मैसूर रियासत की राजधानी श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम। मैसूर रियासत की स्थापना किया है हैदर अली ने। मैसूर रियासत की स्थापना किया है हैदर अली ने और इसकी राजधानी बनाया श्रीरंगपट्टनम को। मैसूर रियासत, मैसूर रियासत, मैसूर रियासत की स्थापना हुई है 1761 को और इसका ब्रिटिश साम्राज्य में लॉर्ड वेलेजली के सहायक संधि के तहत विलय हुआ 1799 को। मैसूर रियासत के संस्थापक थे टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली। हैदर अली के द्वारा 1761 में मैसूर रियासत की स्थापना किया गया और उसकी राजधानी बनाई गई श्रीरंगपट्टनम। लेकिन अंततः मैसूर रियासत का विलय होता है 1799 को लॉर्ड वेलेजली के सहायक संधि के तहत। ध्यान दीजिएगा, मैसूर रियासत और ब्रिटिश साम्राज्य के बीच 4 क्रमागत युद्ध हुए हैं जिसे भारतीय इतिहास में कहा जाता है आंग्ल मैसूर युद्ध। चूंकि 4 युद्ध हुआ है इसलिए पहले युद्ध को कहा जाता है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। मैसूर रियासत और ब्रिटिश साम्राज्य के बीच कुल 4 युद्ध हुए हैं और हर युद्ध में संधि हुआ है। तो संधि किसी ना किसी शहर में हुआ है, किसी न किसी स्थान में हुआ है, उसी के आधार पर हम मैपिंग कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले पकड़ते हैं, ये आज का है चेन्नई, तात्कालिक मद्रास। ध्यान दीजिएगा, तात्कालिक मद्रास। सबसे पहले पकड़ते हैं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मतलब अंग्रेज, आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है 1767 को इसका प्रारंभ हुआ था, जो कि 2 साल चला था 1769 तक। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध यह हुआ था मैसूर रियासत और ब्रिटिश साम्राज्य के बीच, अर्थात यह युद्ध हुआ है, यह युद्ध हुआ है मैसूर रियासत के शासक हैदर अली वर्सेस ब्रिटिश साम्राज्य के बीच। इस समय ब्रिटिश साम्राज्य के वायसराय थे वेरेलस्ट। हैदर अली वर्सेस लॉर्ड वेरेलस्ट। ब्रिटिश साम्राज्य की साथ दिया था मराठा तथा निजाम ने, इसलिए इसे त्रिगुट सेना कहा जाता है, त्रिगुट सेना कहा जाता है। इसमें शामिल थे हैदर अली के विरुद्ध अंग्रेज, मराठा प्लस निजाम। अंग्रेजों का साथ इस युद्ध में दिया था त्रिगुट सेना ने, अर्थात अंग्रेज के साथ थे मराठा तथा निजाम, इनके समूह को कहा जाता है त्रिगुट। तो यह युद्ध हुआ था हैदर अली वर्सेस अंग्रेजों के बीच। इस समय भारत के बंगाल के वाइस गवर्नर थे वेरेलस्ट। आगे देखते हैं, इस युद्ध को जीता हैदर अली ने, इस युद्ध को जीता था हैदर अली ने, इस युद्ध को विजित किया हैदर अली ने। ध्यान दीजिएगा, इस युद्ध को जीता हैदर अली ने,
इस युद्ध के विजेता रहे हैदर अली और अंततः यहां पर प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद युद्ध के समाप्ति के लिए जो संधि हुई, समाप्ति संधि हुई, वो था मद्रास की संधि। मद्रास की संधि अर्थात 1769, मद्रास की संधि 1769 के तहत प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध को विराम मिला, लेकिन इस युद्ध को जीता था हैदर अली ने। अगला देखते हैं दूसरा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। अगला हम देखने जा रहे हैं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध अगला हम देखने जा रहे हैं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध यह प्रारंभ हुआ था 1780 में और 4 साल चला 1784 तक। यह युद्ध हुआ था हैदर अली वर्सेस, इस समय भारत के वायसराय थे वारेन हेस्टिंग्स। उस समय बंगाल के ये गवर्नर कहलाते थे। हैदर अली वर्सेस वारेन हेस्टिंग्स, और इस युद्ध को जीता वारेन हेस्टिंग अर्थात अंग्रेजों ने। इस युद्ध को जीता था अंग्रेजों ने। इस युद्ध में हैदर अली तथा ब्रिटिश सेना के सेनापति आयरकुट मारे गए। ध्यान दीजिएगा, इस युद्ध में हैदर अली तथा ब्रिटिश सेना के सेनापति आयरकुट मारे गए, अर्थात हैदर अली व ब्रिटिश सेना के सेनापति आयरकुट की मृत्यु। आयरकुट थे ब्रिटिश सेना के सेनापति। इस युद्ध को विराम मिला मंगलोर की संधि के तहत, अर्थात इस युद्ध की समाप्ति संधि हुई है, समाप्ति संधि हुई है मंगलोर की संधि। मंगलोर की संधि के तहत द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को विराम मिला 1784 में। 1784 में हुआ है मंगलोर की संधि। यह पकड़ना है दोस्तों मंगलोर, यह पकड़ना है मंगलोर। मंगलोर की संधि के तहत, यह पकड़ना है मंगलोर। मंगलोर की संधि के तहत द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को विराम मिला। इसके बाद हुआ तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। अगला पकड़ना है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, इसका प्रारंभ हुआ, ध्यान दीजिएगा, 1790 को, और यह 2 साल चला 1792 तक। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, यह युद्ध हुआ है टीपू सुल्तान, हैदर अली के पुत्र टीपू सुल्तान, और इस समय वायसराय थे, अंग्रेज की तरफ से वायसराय थे कार्नवालिस। अर्थात यह युद्ध हुआ टीपू सुल्तान वर्सेस कार्नवालिस, अंग्रेज, और इस युद्ध को जीता अंग्रेजों ने, अर्थात कार्नवालिस ने। इस युद्ध में, इस युद्ध की समाप्ति की संधि हुई थी, इस युद्ध के समाप्ति की संधि हुई थी, ध्यान दीजिएगा, श्रीरंगपट्टनम में, यहां पर हुआ था श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत, श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत इस युद्ध को विराम मिला 1792 को। 1792 को इस युद्ध को श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत विराम मिला।
यह संधि हुआ है श्रीरंगपट्टनम में। यह है दोस्तों श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत इस युद्ध को विराम मिला। अगला हुआ चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। आंग्ल मैसूर युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का प्रारंभ हुआ था 1798 और एक साल 1799 को टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद यह युद्ध समाप्त हो गया। यह युद्ध भी हुआ है टीपू सुल्तान तथा इस समय वायसराय थे। उस समय वायसराय नहीं कहा जाता था, उस समय गवर्नर कहा जाता था, गवर्नर जनरल। लेकिन समझने के लिए आप वायसराय दिमाग में बैठाइए। टीपू सुल्तान वर्सेस यह युद्ध हुआ है, यह युद्ध हुआ है वेलेजली के मध्य, लॉर्ड वेलेजली के मध्य। और इस युद्ध को भी जीता है अंग्रेजों ने, अर्थात वेलेजली ने। इस युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु के साथ ही यह युद्ध समाप्त हो गया और 1798 लॉर्ड वेलेजली के सहायक संधि के तहत युद्ध को विराम मिला तथा मैसूर रियासत का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो गया। यह पकड़ना है श्रीरंगपट्टनम से, क्योंकि इसकी राजधानी है श्रीरंगपट्टनम। ध्यान दीजिएगा। मैसूर रियासत की स्थापना हुई थी 1761 में हैदर अली के द्वारा। 1799 को सहायक संधि, लॉर्ड वेलेजली के सहायक संधि के द्वारा इसका विलय हो गया। मैसूर रियासत की राजधानी श्रीरंगपट्टनम। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध यह हुआ है 1767 और समाप्त हुआ है 1769 मद्रास की संधि के तहत। यह युद्ध हुआ है हैदर अली वर्सेस अंग्रेज की त्रिगुट सेना, अंग्रेज मराठा निजाम। इस समय वायसराय या गवर्नर थे वेरेलस्ट। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 मंगलोर की संधि के द्वारा इसका समापन हुआ। हैदर अली वर्सेस अंग्रेज में थे वायसराय वॉरेन हेस्टिंग या गवर्नर थे वॉरेन हेस्टिंग। हैदर अली व ब्रिटिश सेना के सेनापति आयरकुट की मृत्यु के साथ ही इस युद्ध को समाप्त किया गया। यहां पकड़ना है आपका तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792। टीपू सुल्तान वर्सेस वायसराय थे कॉर्नवालिस। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 के तहत इस युद्ध को समाप्ति मिली। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1798 से 1799। टीपू सुल्तान वर्सेस वेलेजली। इस युद्ध में 1799 को टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई और 1799 लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि के तहत 1799 लॉर्ड वेलेजली के सहायक संधि के तहत इस युद्ध को विराम मिला।